मोयुआन होता है वो तो कहने लगता है मैं तो यही चाहता हूँ कि ये बंदा नीचे गिरकर मारा जाए, इसके बचने का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने पिछली बार जो मेरा लेवल था उसको काफी ज्यादा गिरा दिया था, इसीलिए आज मैं चाहता हूँ कि यहीं पर मारा जाए। अब वो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसे अपने मिशन की भी याद आती है। वो कहने लगता है इसके मरने से पहले मुझे अपने मिशन को परफॉर्म कर लेना होगा, क्योंकि जो पैसा मुझे मिल रहा है वो अमाउंट काफी ज्यादा है। लेकिन तभी जो इसके सामने उसकी पॉपअप स्क्रीन होती है वो वापस से ग्लो करती है और उसे बताती है तुम्हें उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर तुम उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देते हो हमारे लिए, तो तुम्हें जितना भी जो भी रिवॉर्ड चाहिए होगा वो हम देने को तैयार हैं। वापस से स्क्रीन स्विच होती है, जो जियान होता है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन नीचे की साइड में इतने सारे zombies को देखकर थोड़ी देर के लिए तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। लेकिन तुरंत ही वो अपने हाथ में बर्निंग फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी बर्निंग फ्लेम को तुरंत ही मर्ज करने लगता है अपनी सेकंड फ्लेम के साथ। और जैसे ही वो ये दोनों को कर लेता है मर्ज एक साथ, तो उसके पास एक बहुत ज्यादा पावरफुल फ्लेम रेडी हो जाती है। और ये फ्लेम जो होती है वो किसी नॉर्मल फ्लेम की तरह नहीं होती, बल्कि ये फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिस वजह से वो इस फ्लेम के अटैक को नीचे सभी zombies के ऊपर कर देता है। और जैसे ही वो इस अटैक को zombies के ऊपर करता है, zombies की हालत भी खराब होने लगती है और ये अटैक सीधा जाकर काफी ज्यादा बड़ी टुकड़ी को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से खत्म कर देता है। जो जियान होता है वो भी अपने इस अटैक को देखकर शॉक था, क्योंकि उसका ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग था। काफी सारे जो zombies उसकी तरफ बढ़ने वाले थे वो भी मारे गए थे इस अटैक की वजह से। लेकिन अब जबकि वो नीचे आ गया था, अब वो कहता है चलो ठीक है, अब मुझे नीचे आकर भी फाइट करनी होगी इन सभी से, क्योंकि अब ये काफी ज्यादा हैं। और इस बार वो अपने 1000 किल के चैलेंज को भी कंप्लीट करने वाला था, जो कि पिछली बार अधूरा रह गया था। पिछली बार उसने 1000 किल नहीं किए थे, इस बार वो कहता है इस बार मेरे पास मैजिकल पावर्स भी हैं, तो मैं अपने 1000 किल को जरूर कंप्लीट कर लूंगा। और इसी के साथ ही अब इस जगह पर भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो कि जियान होता है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इन सभी को मार रहा होता है, जिसको देखकर प्लेयर मैसी और गोल्डन लाइट भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वो दोनों ही यहाँ पर जियान के गेम प्ले को देखने लगते हैं। जियान के गेम प्ले को देखकर वो लोग हैरान थे। जियान जब से नीचे पहुंचा था तब से वो काफी सारे zombies को मार चुका था, और उसकी जो मैजिकल पावर्स थी वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग थी। ये इतनी ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग थी कि जो zombies थे वो उसके चारों तरफ आने से पहले ही मारे जा रहे थे उसके ऑरा के वजह से। और जबकि उसके साथ जियान के हाथ में एक स्वॉर्ड भी थी, जो कि काफी ज्यादा वेट वाली थी। और ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग तो थी ही कि बड़े जितने भी मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं वो उनको एक ही हिट में स्वॉर्ड के वजह से मार सकता है। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसके पास उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जियान कहता है तुम बकवास से मॉन्स्टर मेरे सामने से हट जाओ, और वो एक ही स्ट्राइक के साथ ही उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार डालता है। और उस मॉन्स्टर को मारते हुए वो कहता है चलो ठीक है, मुझे लगता है अब मुझे अपनी दूसरी टेक्निक्स का यूज करना होगा। जबकि उसके चारों तरफ काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जो कि उससे साइज में काफी ज्यादा बड़े थे, और ये वही ब्लड मॉन्स्टर्स थे जिनको पिछली बार जियान ने मारा था। लेकिन इस बार जो इनका लेवल था वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। जैसे ही ये लोग जियान के करीब आ जाते हैं, जियान अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, और उसके डोमेन के एक्टिवेट होते ही इन दोनों मॉन्स्टर्स की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये दोनों मॉन्स्टर्स इसके अंदर अपनी किसी भी स्किल और किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। इसका जो डोमेन था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। इन जॉम्बीज के ऊपर, इन मॉन्स्टर्स के ऊपर भी इसका काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है। जियान की आंखें भी रेड हो जाती है पूरी तरीके से, और जियान इसी के साथ उनसे कहता है तुम लोगों को मेरे डोमेन के बारे में नहीं पता, अभी मेरा जो डोमेन एक्सपेंडेशन है वो काफी ज्यादा कम है, लेकिन एक टाइम पर ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी मैं इसमें ज्यादा zombies को नहीं ले सकता, लेकिन अभी जितने भी तुम हो तुम भी बिल्कुल भी इसके अंदर वर्क नहीं कर सकते। और इस डोमेन के एक्सपेंडेशन को मैंने और किसी से नहीं, सर डोंगफेंग से सीखा था। उन्होंने मुझे सबसे पहले इस डोमेन को सिखाया था। जब मैं उनके साथ प्रैक्टिस करता था वो काफी ज्यादा टाइम पर इस डोमेन को एक्टिवेट कर देते थे, और उनका ये डोमेन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना मेरा है, क्योंकि मैं इस डोमेन को फुल्ली तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है उन तीनों डेंटियन का आपस में वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मास्टर डोंगफेंग का कम था, जिस वजह से वो मेरे से काफी ज्यादा कमजोर डोमेन को क्रिएट कर पाते थे। उसके अंदर बस तुम्हारी मूवमेंट स्लो हो जाती थी, लेकिन इसके अंदर तुम पूरी तरीके से रुक जाओगे, पूरी तरीके से अटक जाओगे। इसी के साथ जियान भी अपनी स्वॉर्ड से उन दोनों zombies को तुरंत ही मार डालता है, और उनसे कहता है तुम लोगों को क्या लगा था तुम लोग इस जगह पर मुझे मार पाओगे। और वो इसी के साथ अपनी स्वॉर्ड को भी पूरे तरीके से फ्लेम से भर देता है, और उसकी दोनों फ्लेम्स जो होती है वो स्वॉर्ड के अंदर होती है, और ये लुक उसका काफी ज्यादा औसम लग रहा था। जियान भी अब अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड के साथ कहने लगता है चलो ठीक है, अब सारे के सारे zombies एक साथ आओ, मैं तुम सभी को एक साथ खत्म कर कर अपने इस राउंड को जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहता हूँ। और वो अब एक एक कर कर सभी zombies को मारने लगता है, और वो अपने डोमेन को भी थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट रखता है। लेकिन उसका डोमेन उसकी काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिस वजह से वो अपने डोमेन को थोड़ी देर के बाद बंद कर देता है। लेकिन जो उसकी फ्लेमिंग स्वॉर्ड थी वो काफी सारे zombies को मार देती है, और अब वो आगे बढ़ने लगता है और बाकी zombies को मारने के लिए, क्योंकि अभी तक उसका किल काउंट कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी तक उसने कुछ 600 कुछ ही zombies मारे थे, जिनको दे मारने के बाद वो कहता है अभी भी काफी सारे zombies बचे हैं, ये काफी सारे तादाद में है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इजीली इतने सारों को तो मार ही सकता हूँ।
क्योंकि जितने हमें पॉइंट मिल रहे 3000 पॉइंट वो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इससे मैं काफी सारी चीजें परचेज कर सकता हूँ और अपने लिए भी काफी सारी चीजों को खरीद सकता हूँ, और इसीलिए ये सब मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब उसको काफी सारे zombies घेर लेते हैं। इस घेरने के बाद भी वो काफी सारे zombies के ऊपर हमला कर रहा होता है। zombies अभी भी उसको नहीं संभाल पा रहे होते और वो अपनी मल्टीपल स्ट्राइक्स का यूज कर उन सारे zombies को मारने लगता है। यहाँ पर ये जो सीन होता है ये काफी ज्यादा एपिक होता है, क्योंकि एक भी zombie उसे टच नहीं कर पा रहा था और वो भी zombies के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। और अब उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए ब्लू हो जाती है और अब वो ब्लू कलर की फ्लेम्स को रिलीज करने लगता है, जबकि जो ऊपर से मेसी और गोल्डन लाइट होते हैं वो इसकी ऐसी पावर्स और ऐसे कारनामों को देखकर हैरान थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी ऐसी चीजों को बिल्कुल भी नहीं देखा था। मेसी कहने लगता है क्या तुमने इस बंदे के साथ पहले भी खेला है? ये पहले से ही ऐसा प्लेयर था। ये बंदा तो सही में काफी ज्यादा ओपी है और इसके जो किल काउंट है वो भी काफी ज्यादा हैं, जिसको देखकर गोल्डन लाइट भी हैरान होता है। वो कहता है मैंने इसके साथ काफी ज्यादा टाइम प्ले किया, इसके हाथ से मैं मरा भी हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने इसका कभी भी इस तरीके का गेम प्ले नहीं देखा। अगर इस तरीके का गेम प्ले देखा होता तो मैं इससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेता। जबकि जो सब होते हैं वो मो युआन से बातें नहीं कर रहे होते, जबकि जो युआन होता है वो हंसने लगता है एक विल स्माइल देते हुए। तभी जो गोल्डन लाइट होता है वो उसे कहता है तुम भी इधर पर आओ और इधर ब्रदर का गेम प्ले देखो, जो कि काफी ज्यादा एपिक लेवल का है। अगर तुम इस गेम प्ले को देखोगे तुम्हें भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए जल्दी आ जाओ इस गेम प्ले को देखने के लिए। लेकिन वो जैसे ही पीछे देखता है वो देखता है कि उसने भी अपनी फायर को एक्टिवेट कर लिया और वो फायर को एक्टिवेट करने के साथ उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने लगता है। और क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने से पहले वो कहता है जियान तुम काफी ज्यादा बेहुदा इंसान हो, और वो उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती भी करने लगता है। और वो जब उसकी बेइज्जती करते हुए थक जाता है तो वो कहता है तुम यहाँ पर इतने ज्यादा घटिया इंसान हो, तुमने अपनी भतीजी को भी काफी ज्यादा भड़का दिया है उनके रिश्तेदारों के खिलाफ। जो कि तुम्हारी भतीजी है वो भी हमेशा तुम्हारा ही साइड लेती है, जबकि तुम गलत हो उसे ये पता भी है। तुमने उसे डरा कर रखा है, पता नहीं तुमने उसके साथ क्या क्या किया होगा। मुझे तो तुम्हारा जो रिश्ता है वो भी सही नहीं लगता, कुछ अजीब है तुम्हारे रिश्ते में जो कि तुमने उसके साथ किया है। आखिरकार क्या किया है, तुम सबको बता क्यों नहीं देते? और वो उन दोनों के बारे में काफी ज्यादा उल्टी उल्टी बातें करने लगता है और वो तुरंत ही यू के बारे में बोलना स्टार्ट कर देता है। वो यू के बारे में काफी ज्यादा भला बुरा बोलने लगता है। वो उसके कैरेक्टर के ऊपर भी उंगली उठाता है और काफी कुछ बोलता है। वो कहता है वो छोटी लड़की भी बिल्कुल सही नहीं है, वो भी पता नहीं किस लड़के के साथ रह रही है और अपने फादर को भी बुरा भला कह रही है। तभी जो जियान होता है वो भी भड़क जाता है और अब अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बोलता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। जब तुमने मेरे बारे में उल्टा बोला कि मैं खराब हूँ, मैं गलत हूँ, मैंने अपने भाई को धोखा दिया, मेरे वजह से ही मेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली तबाह हुई, लेकिन मैंने तब कुछ भी नहीं बोला तुमसे। लेकिन तब तुमने यहाँ पर जिसके बारे में बात करी है वो और कोई नहीं वही लड़की है जिसके लिए मैंने पिछली लाइफ में फाइट करना तक स्टार्ट कर दिया था और काफी सारे ज़ॉम्बीज को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारा था, काफी सारे ऐसे टारगेट्स को कंप्लीट किया था जो कि कोई भी नहीं कर पाया था। लेकिन अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। जबकि वो दूसरी तरफ और ज्यादा उल्टा सुल्टा बोलते रहता है और अपनी फायर को भी रिलीज करने लगता है और उसका फायर और काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो अब उसी क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने जा रहा होता है और डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है आज के बाद इस गेम को कौन खेलने वाला है, आज के बाद मेरे पास काफी सारे पैसे होंगे जिनका यूज कर मैं काफी ज्यादा अमीर बन जाऊं। और वो अपनी पावर को काफी ज्यादा स्ट्रांगली रिलीज कर रहा होता है। लेकिन जबकि जो दूसरी तरफ जियान होता है उसने अपनी स्वॉर्ड को अब अच्छे तरीके से पकड़ लिया था और वो अब ज़ॉम्बीज को भी नहीं मार रहा था, वो एक जगह पर खड़ा हो गया था और वो अब हमें बताने लगता है जो उसके पास पिछली लाइफ में एक एसएस रैंक की स्किल थी जो कि उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल थी, जिस स्किल की वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। वो इसकी इस लाइफ में भी अनलॉक हो चुकी है, उसका ऑरा भी उसे महसूस हुआ था। लास्ट टाइम उसके ऑरा में जब उसने चेक करा था उस स्किल की भी थोड़ी बहुत पावर्स थी जो कि यूज हो रही थी। वो मो युआन से कहने लगता है बस अब तुम एक चीज सीख लो, आज मैं सभी को ये बताने वाला हूँ अगर कोई भी यू की तरफ आंख उठाकर देखेगा और उसके साथ बुरा करने की कोशिश करेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके बारे में तुम्हें भी समझाऊंगा। तभी वो क्रिस्टल के पास आ जाता है और क्रिस्टल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय ही करने वाला था हंसते हुए और कहता है आज तो कोई भी नहीं बचेगा, तुम सभी का लेवल भी गिर जाएगा। लेकिन तुम दोनों की कोई भी गलती नहीं थी, सारी की सारी गलती और किसी की नहीं जियान की है, जिस वजह से आज से ऐसे तुम लोगों का लेवल भी गिर जाए उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मैं इससे अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है और पैसे तो मुझे चाहिए ही। तभी जियान जो होता है वो अपने मन में कहने लगता है अब यहाँ पर जो पिछली लाइफ थी मेरी वो काफी ज्यादा चेंज और अलग थी, जिसमें मेरे पास इतनी ज्यादा पावर्स बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ये लाइफ मेरी काफी ज्यादा अच्छी है जिसमें मेरे पास काफी ज्यादा एक्सटेंड अमाउंट ऑफ पावर है। ये पावर इतनी ज्यादा है कि इसमें कोई बंदा मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन इस बंदे ने जो मेरे साथ गलती करी है पंगा लेने की, आज इसको इसका सबक जरूर मिलेगा। और इसी के बाद अब वो अपनी पूरी फायर फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लेता
लेता है पूरी तरीके से और वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताते हुए हमें बताता है इस लाइफ में जब वो यू से मिला था वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे उसकी लाइफ का वो मकसद मिल गया था जो कि उसका गोल था जिसके उसने पिछली लाइफ में मरते हुए देखा था। उसने लास्ट टाइम उसे वापस से जिंदा होते हुए देख लिया था। लास्ट टाइम जब वो यू मर गई थी उसके बारे में उसे याद आते हुए कहता है वो काफी ज्यादा पट्टियों में लिपटी हुई थी, वो काफी ज्यादा मुश्किल से उस टाइम पर जिंदा थी, वो मेरे ही गोद में पड़ी हुई थी, लेकिन मैं उस टाइम पर कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं किसी के साथ भी कुछ नहीं कर सकता था, मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। लेकिन अगर मैं वही जियान होता तो शायद से तुम्हें माफ भी कर देता और तुम्हारे साथ कुछ कर भी नहीं पाता, लेकिन मैं तो कुछ और ही हूँ। मेरा नाम और मेरी पावर्स तुमसे काफी ज्यादा है और पिछली लाइफ की जो मेरे पास पावर्स थी वो भी अब मेरे पास ऐसे धीरे धीरे कर कर एक्टिवेट होने लगी हैं। उस टाइम तो मैं उसे नहीं बचा पाया था, लेकिन आज मैं सभी को, पूरी वर्ल्ड को बता दूंगा कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ और कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और वो अपनी पिछली लाइफ के सारे दर्द को इसी साथ में बयां करने लगता है। वो बताता है कि जब वो मर गई थी तो वो काफी ज्यादा रोया था और इतना ज्यादा रो गया था कि उस समय जितने भी डीमंस उसके आसपास थे वो भी उसके उस पावरफुल रोर के वजह से मारे गए थे। इसी के साथ वो रेडी हो जाता है अपनी पूरी पावर्स के साथ और अपने चारों तरफ थंडर ऑरा को रिलीज करने लगता है। उसका थंडर ऑरा उसके फायर ऑरा से भी ज्यादा स्ट्रांग था और अब वो बोलता है तुम वेट करो, ऊपर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास खुद से। इसी के बाद हमें जियान का चैट बॉक्स दिखाया जाता है जिसमें काफी सारे लोग कहने लगते हैं जियान काफी ज्यादा एंग्री हो गया है, उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई है, उसका जो ऑरा है वो उसके ऑरा से ये बता सकते हैं कि जियान कितना ज्यादा गुस्से में है। और तभी हमें उसके फेस की नसों को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ गई थी क्योंकि वो बंदा यू की अभी भी लगातार कंटिन्यूअसली बेइज्जती किए जा रहा था। जियान का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है और अब वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गया था कि वो इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। आज इस बंदे की इतनी ज्यादा बुरे तरीके से कुटाई होने वाली थी इस गेम के अंदर ही, उसने उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। जियान का ब्लडी और जियान अपनी सारी पावर्स को एक ही बार में एक्टिवेट करने लगता है क्योंकि जियान के लिए भी ऊपर चढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए वो काफी सारी स्किल्स का यूज करता है ऊपर चढ़ने के लिए। और अब इसी के बाद हम देखते हैं जियान जो होता है वो उससे कहता है तुम वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास तुम्हें मारने के लिए। इसी फुल गुस्से के साथ जियान अपनी स्वॉर्ड को लेकर अब आगे की तरफ जाने लगता है। जियान का गुस्सा काफी ज्यादा था जिस वजह से जियान अब उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। इसी के साथ ही जियान भी अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है, लेकिन जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है हमें उसके चारों तरफ काफी सारे ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है, काफी सारे मॉन्स्टर्स को जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जियान को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि जियान को तो एक ही टास्क मिला हुआ था कि वो उस बंदे को मारेगा, इसीलिए जियान उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और तुरंत ही अपने फ्लेम ऑरा और अपने फायर ऑरा दोनों को कन्वर्ट करता है एक ही पावर में और इसी के साथ वो अपने लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए आगे की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है हमें यहाँ पर वो सीधे एक टावर के ऊपर ही दौड़ता हुआ दिखाया जाता है और इसी से समझ जाओ कि उसकी स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी इस टाइम पर। जबकि हमें ऊपर का सीन दिखाते हैं जहां पर वो दोनों उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था और उन दोनों से कहता है अगर तुम दोनों मेरे बीच में आ गए तो सबसे पहले मैं तुम दोनों को ही इस फायर में कन्वर्ट कर दूंगा, इसीलिए मुझसे दूर रहना। लेकिन जो गोल्डन स्वॉर्ड होता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझता। गोल्डन लाइट उसके ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश करता है और उसके पहले अटैक को अपने स्वॉर्ड अटैक से रोक देता है, जिसको देखकर अब उस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्टिक को दूर हटाते हुए बोलता है क्या तुमको सही में लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा सामना कर सकते हो, तुम एक मैजिशियन का सामना कर सकते हो। गोल्डन लाइट को भी पता था वो इस मैजिशियन का सामना नहीं कर सकता, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ अब वो मैजिशियन भी अपनी काफी सारी स्किल्स का यूज करने लगता है, यानी कि मो युआन भी अपनी काफी सारी स्किल्स को यूज करता है और एक पावरफुल बॉल को क्रिएट करने लगता है जिसके चारों तरफ एक सील्ड कवर होती है। जिसके बाद मो युआन कहता है अब तो यहाँ पर जियान बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, उसका लेवल पूरे तरीके से गिर जाएगा। और इसी के बाद वो इस बॉल को उस क्रिस्टल की तरफ फेंक देता है, लेकिन जो दूसरी तरफ मेसी होता है वो अपनी फुटबॉल का यूज करते हुए उसके इस अटैक को रोक लेता है और ये काफी ज्यादा अमेजिंग शॉट होता है उसका जो कि उसके इस बॉल पर ही जाकर लगता है, जिसे देखकर अब वो बंदा कहने लगता है आखिरकार तुमने मेरे पावरफुल फायरबॉल को रोकने की हिम्मत कैसे करी। तभी जो मैसी होता है वो उससे कहने लगता है उस बंदे की अगर कोई भी गलती हुई थी तो तुम्हें उस बंदे को बोलना चाहिए था, लेकिन तुमने उसकी बहन के बारे में यानी कि उसकी जिस भी जो भी है उसकी वो लड़की उसके बारे में बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें किसी की भी फैमिली के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तुम अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जरूर रोकूंगा, जबकि उस बंदे की कोई गलती नहीं थी तो जरूर मैं उसी बंदे का सपोर्ट करूंगा और तुमसे फाइट करूंगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हम दोनों से एक साथ फाइट करो। जबकि जो सामने वाला बंदा था वो एक मैजिशियन था और एक फायर टाइप मैजिशियन काफी ज्यादा एरोगेंट होता है, जिस वजह से वो मैसी से भी कह देता है चलो ठीक है अगर यहाँ पर तुम्हें अपनी पावर्स का इतना ही ज्यादा घमंड हो गया है तो आ जाओ यहाँ पर 1-on-1 फाइट के लिए, मैं भी तैयार हूँ और तुम दोनों को जरूर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारूंगा। लेकिन इसी के साथ हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे आ चुका था और इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर मो युआन भी हैरान हो जाता है। मो युआन सोचने लगता है आखिरकार ये ऊपर किस तरीके से आया और अब ये दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं
क्योंकि इन दोनों को ही मालूम था एक फायर टाइप मैजिशियन का सामना करना इतना आसान नहीं होता है। जबकि जो गोल्डन स्वॉर्ड होता है वो बोलने लगता है तुम तो सही में काफी ज्यादा सही टाइम पर आए हो बॉस, तुम सही में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। जबकि मोयुआन की तो हालत खराब हो गई थी जियान को पीछे देखकर, लेकिन अब वो ज्यादा नहीं घबराता। जियान जैसे ही उससे बोलता है आखिरकार तुमने यू के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे करी, क्या तुम उसके बारे में दोबारा से कुछ कहना चाहोगे, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बोलना स्टार्ट करो। जबकि जो मोयुआन होता है वो कहता है हाँ अगर मैं इसके बारे में बोलूंगा भी तो भी ये मुझे मार ही डालेगा, अगर नहीं बोलूंगा तभी भी मेरे को ये मार ही डालेगा, तो मुझे जरूर यहाँ पर और ज्यादा बेइज्जती करनी चाहिए इसकी, जिससे इसकी लाइव ऑडियंस को भी इसके बारे में सच्चाई पता चले। यानी कि जियान की तो कोई भी बेइज्जती कर जा सकता है, ये काफी ज्यादा इजी बात है। और अब वो इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए खुश हो जाता है और कहता है मुझे तो मरना ही है, कुछ भी कर ये मुझे मारेगा और मेरा लेवल फिर से गिर जाएगा, लेकिन इस बार ऐसे ही नहीं होगा कुछ भी, मैं इसकी लाइव में बेइज्जती करूंगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन जबकि मोयुआन को ये सारा काम बहुत ज्यादा इजी लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था ये सारी चीजें उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली हैं और ये सब जो भी उसने किया है ये सब उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि जैसे ही वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है जियान जो अपनी पावर होती है उससे तुरंत ही उसके मुंह को बंद कर देता है और अब वो अपने मुंह को खोल भी नहीं पा रहा होता। जियान उससे कहता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें एक ही अटैक में मार डालूंगा जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत पेन होगा, जिसके बाद तुम इस जगह पे वापस से रिबॉर्न हो जाओगे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तुम्हें इतना ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर करूंगा कि अगर तुम अगली बार से यू का नाम भी लो तो भी तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो। अब तभी हमें दिखाया जाता है जो दूसरी तरफ से मैसी होता है वो अपने बॉल के एट्रीब्यूट को फायर करने के लिए कन्वर्ट करने लगता है उसे। तभी हमें वापस से जियान को दिखाते हैं जो कि अब उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करने लगता है। जब जियान उसके ऊपर अपनी पावर्स को यूज करता है तो अब उस बंदे को सही में दर्द होने लगता है, वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार मुझे दर्द फील कैसे हो सकता है, ये तो एक गेम है, फिर भी ये मुझे इतने ज्यादा पेन को किस तरीके से फील करवा पा रहा है। जियान ने इतना ज्यादा पावरफुल मैजिक को यूज किया था कि वो बंदा अपने मुंह को भी नहीं खोल पाता, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जियान उसे इतना ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा था कि वो इन सब चीजों का कुछ भी नहीं कर सकता था। जियान उससे कहता है चलो ठीक है अब तुम्हारे टॉर्चर के लेवल को अलग तरीके से बढ़ा दिया जाए, अब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पेन फील कराने वाला हूँ, अगर तुम्हें अगली बार से थोड़ा सा भी पेन फील होगा तो तुम्हें डायरेक्टली मेरा नाम याद आएगा क्योंकि मैं तुम्हें इतना ज्यादा पेन देने वाला हूँ। इसी के बाद अब वो सोचने लगता है अगर ये बंदा मुझे एक ही बार में मार देता तो काफी ज्यादा अच्छी बात थी, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मार रहा बल्कि ये मुझे तड़पाने के बारे में बात कर रहा है। लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये गेम के अंदर तो हमें पेन फील नहीं होता था जो कि हम एडेप्टर लगाते थे। और गाइस ये एक चिप टाइप की चीज होती है जिससे बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता, इसीलिए ये सभी लोग इसका यूज करते थे। और इसके पास तो एक अच्छा वाला था जिससे 95% पेन फील नहीं होता था, लेकिन इसका पेन फील होने लगता है, इसका पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है ये चिल्लाने लगता है, लेकिन चिल्लाने की कोशिश करने के बाद भी ये बिल्कुल भी नहीं चिल्ला पाता। जियान इसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से पेन दे रहा होता है, ये चिल्लाकर जियान से कहता है तुम मुझे मार डालो, तुम मुझे मार डालो। लेकिन जियान उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मरने वाले हो, तुम्हें तुम अभी काफी ज्यादा टॉर्चर करूंगा और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से तुम्हारी बॉडी की सारी हड्डियों को तोड़ना स्टार्ट करूंगा। और इसी के साथ अब वो उसे पेन देता है और इतना ज्यादा पेन देने के बाद भी उसे खुशी नहीं मिलती और वो उसके पेन के लेवल को धीरे धीरे कर इंक्रीज करने लगता है। जबकि मोयुआन जियान से कहता है कुत्ते कहीं कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो एक ही बार में मार डालो, लेकिन तुम मुझे इतना ज्यादा पेन नहीं दे सकते। इसी के साथ गोल्डन लाइट को दिखाया जाता है जो कि मैसी से पूछने लगता है जियान तो काफी ज्यादा हॉरर है और काफी ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा है उस बंदे को, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही आखिरकार उसे पेन फील क्यों हो रहा है। मैसी उससे कहता है इन सब चीजों के बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, यहाँ पर एडिप्टर की बात तुम बिल्कुल भी मत करना, ये एक बग की तरह है, वो एक बग का यूज कर रहा है इस गेम के जिससे उसे पेन फील करवा रहा है और ये पेन काफी ज्यादा है। रियल लाइफ में भी उसकी जो बॉडी है उसे भी काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है और ये इतना ज्यादा है कि इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। जियान के हाथ में जो तुम्हें ग्रीन कलर की बॉल है वो उसके एडिप्टर की तरह है और वो उसकी बॉडी की सारी हड्डियों को तोड़ रहा है क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर अपनी काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी डाल रहा है। अगर कोई भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी डालता है तो वो बिल्कुल भी किसी टाइप का अटैक नहीं है बल्कि वो हमारी पावर्स को बढ़ाने का काम कर रहा है। जैसे कि तुम देख लो एक हीलर जब भी हमें हील करने की कोशिश करती है, जब हमारे ऊपर फायर टाइप के मैजिक का यूज किया गया हो वो हमें बिल्कुल भी हील नहीं कर पाती बल्कि जो हमारा स्ट्रेंथ और हमारी बॉडी है उसे और ज्यादा चोट लगने लगती है। यही सीन अभी इसके साथ हो रहा है, इसी वजह से इसका जो पेन है वो धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा है। जियान अपनी एनर्जी को इसके अंदर इंसर्ट किए जा रहा होता है और इसी के साथ ही उसकी जो बॉडी की हड्डियां होती हैं वो भी टूटने लगती है। जियान अब उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जो हड्डियां हैं बॉडी की वो इस दर्द को कब तक संभाल पाएंगी, थोड़ी देर बाद जो तुम्हारी बॉडी की सारी हड्डियां हैं तुम्हारी सारी वेन्स है वो सारी की सारी फट जाएंगी और इन सब चीजों के पेन को जब तुम सहोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या बोला है। इसी के साथ जियान अपनी इलेक्ट्रिक पावर को भी यूज करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर जो इस पावर का यूज करने जा रहा हूँ वो मेरी काफी ज्यादा स्पेशल पावर्स हैं। और इसी के साथ अब हमें उस बंदे के स्केलेटन को भी दिखा दिया जाता है जिसकी जो गले की हड्डी होती है उसमें भी क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और उसका जो जबड़ा होता है वो भी टूटने लगता है जिसके उसे इतना ज्यादा पेन फील होता है, वो इस पेन को बिल्कुल भी नहीं सह सकता था। उसका
जो बॉडी होता है वो पूरे तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है और काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है इस जगह पर। और वापस से जो सिस्टम की सेटिंग होती है वो तुरंत ही यहाँ पर इन सभी को बता देती है कि इनका जो एक प्लेयर है जिसका नाम मो युआन है वो मारा गया है। लेकिन जैसे ही वो रिबॉर्न होता है वैसे ही जियान उसे वापस पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जियान कहने लगता है जैसे ही वो बंदा दिख जाएगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और अब वो अपने साथियों से कहता है तुम मुझे बताओ जल्दी वो किस जगह पर है। जैसे ही जियान को वो दोबारा दिखता है जियान एक ही बार में उसके सर को उड़ा देता है। जियान बोलता है इस बार हम सभी के पास 4 लाइफ्स हैं, इसीलिए कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, वो 2 बार और रिबॉर्न होगा। वो आगे चलकर अपने सभी साथियों से बोलता है अगर वो तुम्हें रिबॉर्न हुआ दिखे तो मुझे जल्दी बताना, मुझे जल्दी से जल्दी उसके टेलीपोर्टेशन चैम्बर को देखना है, तभी हमें दिखाते हैं। जो गोल्डन लाइट होता है वो कहता है मुझे भी इसके बारे में जानना है, आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या इस बंदे का जो स्ट्रेंथ लेवल है वो स्वॉर्ड किंग को भी सरपास करता है। तभी हमें वापस से दिखाया जाता है वो वापस से आ चुका होता है इस जगह पर। इसको पेन देना वापस से स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन ये इस बार माफी मांग रहा होता है और ये जियान से काफी ज्यादा टाइम पर सॉरी कहता है। लेकिन जो जियान था वो इसको इस बार भी माफ नहीं करता और तुरंत ही थोड़ी ही देर बाद उसे मार डालता है इतना ही पेन देने के बाद। और इसकी बॉडी वापस से डिसअपेयर हो जाती है। सिस्टम वापस से सेटिंग में बता देता है इन सभी को कि इनका प्लेयर जो मो युआन है वो वापस से मारा गया है। नीचे के हालात के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। आखिरकार जो ज़ॉम्बीज है वो इनके ऊपर अभी तक अटैक क्यों नहीं कर रहे। जियान अपनी पावर्स को वापस से रिलीज करते हुए बोलता है जल्दी से मुझे इंतजार है, ये जल्दी से वापस से आए और मैं इसको इस बार इतना ज्यादा टॉर्चर करूं कि इसने इन सब चीजों के बारे में सोचा ही ना हो। जैसे ही वो इस बार आता है वो पहले ही हार मान जाता है और हार मानते हुए कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो एक ही बार में गला उड़ा दो मेरा, लेकिन मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर बिल्कुल भी मत करो क्योंकि जो तुम्हारा टॉर्चर है वो काफी ज्यादा बुरा है, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे टॉर्चर को नहीं सह सकता। और जियान बोलता है अगर तुम टॉर्चर को नहीं सह सकते तो तुम्हें इतना ज्यादा उल्टा नहीं बोलना चाहिए था, उस टाइम पर तुम्हें तो सजा तो मिलेगी, अगर तुम्हें सजा नहीं चाहिए तो तुम्हें तहजीब के साथ सभी से बातें करनी चाहिए। और ये बोलते ही जियान वापस से अपनी पावर्स को रिलीज करता है, लेकिन जैसे ही वो इस बार अपनी पावर्स को रिलीज करता है वो बिल्कुल भी उस पर ऊपर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि दूसरी तरफ जो यू होती है वो काफी ज्यादा भड़की हुई होती है और उसने एक सुपर चैट कर दी होती है 10,000 रुपए की जिसमें यू कह रही होती है तुम्हें यहाँ पर उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे जो व्यूवर्स है वो बिल्कुल भी नाराज हो जाएंगे इन सब चीजों से और तुम्हें इन सब चीजों के पीछे बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं उसे माफ करती हूँ इसीलिए उसे छोड़ दो, उसे कुछ भी मत करो, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी लाइफ देख रही हूँ, तुम भी इन सब चीजों में बिल्कुल भी ज्यादा इंटरफेयर मत करो। और वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, उसने एक 10,000 रुपए की सुपर चैट करी थी और वो जियान से कह रही होती है तुम्हें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन बातों से, आखिरकार तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट यू कर रहे हो इन सब चीजों के लिए। जियान के भी पसीने छूटने लगते हैं यू के इतने सारे गुस्से भरे मैसेजेस को देखकर। जियान कहता है चलो ठीक है अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, मुझे सबसे पहले इस बंदे को माफ करना है। और वो तभी उस बंदे से कहता है ठीक है यहाँ पर अगर तुम इतना ज्यादा माफी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा से ये सब किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम एक बारे में मुझे बता देते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये काम तो तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आखिरकार तुम्हें इस काम के लिए किसने कहा था, मुझे जल्दी बताओ। जियान जैसे ही उसे माफ कर देता है वो बंदा आगे बढ़ने लगता है और जियान से कहता है मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे माफ कर दिया है और तुम मुझे अब बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। मुझे स्वॉर्ड किंग की फैमिली वालों ने ये सब चीजों के बारे में कहा था, यानी कि वही लोग जिनको पिछले एपिसोड में। इस बात को सुनने के लिए जियान उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसकी तो रूह ही कांप पड़ती है जियान को इस हालत में देखकर क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी, उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो जियान से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। जियान उससे कहता है अब तुम कितना ज्यादा डर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला, मैं बस स्वॉर्ड किंग की फैमिली के बारे में जानने के लिए आया था कि उसने तुम्हें कितना ज्यादा बड़ा ऑफर दिया था। वो सारे ऑफर्स के बारे में बता देता है और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और उससे कहता है दोबारा से मैं तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचूंगा, मुझे माफ कर दो। जियान तभी स्वॉर्ड किंग की फैमिली वालों के बारे में सोचने लगता है ये काफी ज्यादा बुरे लोग हैं, इनके बारे में तो मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उन तीनों के तीनों को मार डालूंगा क्योंकि वो स्वॉर्ड किंग की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तभी हमें कुछ स्वॉर्ड किंग के फॉलोअर्स को दिखाया जाता है जिनके कमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं जियान की लाइव में और जब जियान भी शांति से उन लोगों को देखने लगता है और अपने सभी लाइव व्यूअर्स से कहता है अब यहाँ पर मैं तुम्हें वापस से अपना गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बेस्ट थ्रो दिखाऊंगा जो कि कैसे करते हैं ये भी मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो जो मो युआन होता है उसको पकड़ लेता है उसकी बॉडी से और उससे कहता है चलो ठीक है अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया है तो इस जगह से तुरंत ही गायब हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा से अपने साथ इस गेम में नहीं देखने वाला। अब वो तो खुश हो जाता है कि जियान उसे कह रहा है कि अब वो यहाँ से जा सकता है, यानी कि जो जियान है वो उसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करने वाला है। लेकिन जो जियान होता है वो उसे तुरंत ही एक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से थ्रो कर देता है और इसी के साथ ही जो गोल्डन लाइट और मैसी वो जियान को 10 on 10 पॉइंट देते हैं इस थ्रो के लिए। गोल्डन लाइट ये भी बताता है ये थ्रो काफी ज्यादा बेस्ट था, इतने आसानी से किसी भी ह्यूमन को फेंकना कोई आम बात नहीं है। तभी जियान बोलता है इस बंदे की वजह से मेरे 1000 किल रह गए, मुझे लगता है जो टाइम मेरे को दिया गया था वो टाइम में पूरा हो चुका है। लेकिन वो देखता है उस टाइम को पूरा होने में थोड़ा सा ही टाइम बचा था। जियान कहता है शायद से मैं इतने टाइम में 80 किल्स तो कर ही पाऊंगा क्योंकि उसने पहले ही 920 किल्स कर दिए थे।
913 किल कर दिए थे पहले ही, लेकिन अभी भी उसके जितने भी किल बचे थे उसे वो करने थे। अभी जियान यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचता है, लेकिन तभी जो उसकी पॉपअप स्क्रीन होती है वो तुरंत ही ग्लो होती है और उसे बता देती है कि उसके 1000 किल कंप्लीट हो चुके हैं। इसीलिए उसका जो रिवॉर्ड था 3000 जीपी पॉइंट्स का वो उसे तुरंत ही मिल चुका है। जियान ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार मैंने वो 88 किल कब किए, और वो तभी अपने बारे में सोचने लगता है उसने वो 88 किल कब किए होंगे। जैसे ही उसे याद आता है जब वो ऊपर की तरफ आया था उसके चारों तरफ काफी सारे zombies थे और उसने लाइटिंग एनर्जी का भी यूज किया था, जिस वजह से शायद से वो सारे के सारे zombies उसी टाइम पर मारे गए होंगे। और वो तभी इसी के साथ सोचने लगता है मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैंने जिस स्किल का यूज किया मैं उसको अच्छे तरीके से भी यूज नहीं कर पाया, क्योंकि इससे तो मेरे आसपास के लोगों को भी नुकसान हो रहा है, मुझे इसे और ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए था। क्योंकि ये जो पावर थी ये मेरे तीनों डेंटियन की पावर से मिलकर बनी थी, लेकिन मैंने जितनी भी पावर का यूज किया है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। मुझे लगता है मुझे इन सब चीजों का अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। अगली बार मैं इन सब चीजों में पूरा ध्यान दूंगा और अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करूंगा। अब इसी के बाद ही जियान भी अपने बारे में सोचने लगता है और उसे कहता है अगर मैंने इतने सारे किल कर ही लिए हैं तो शायद से ये टेस्ट भी अब कंप्लीट हो जाना चाहिए और फर्स्ट रैंकिंग कर भी मैं होऊंगा ही। इसीलिए शायद से अब इस टेस्ट के ओवर होने का टाइम हो चुका है। लेकिन जब ये सभी लोग इस टेस्ट के ओवर होने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन ये टेस्ट ओवर नहीं होता, बल्कि इनके सामने एक एक्स्ट्रा टेस्ट आ जाता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होने वाला था इन सभी का। और इस टेस्ट के बारे में बताया जाता है जो सिस्टम है इसने ये टेस्ट पहली बार दिया है, जिसको देखकर मैसी और बाकी सभी भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। गोल्डन लाइट जियान से कहता है तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हारे गुस्से को नहीं देखा था, तुम्हारी जो ट्रू पावर है वो इसी गुस्से में दिख रही है। लेकिन तभी जो मैसी होता है वो उन सभी से कहता है तुम्हें जरा चारों तरफ के एरिया को देखना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ का एरिया काफी ज्यादा बुरे तरीके से हिल रहा है और चारों तरफ काफी ज्यादा बड़ा भूकंप आ रहा है। क्या यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा टेस्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, यानी कि हमारा ओपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। जियान इस बारे में कहता है उनसे मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन चारों तरफ के एरिया को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है हमारा ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अब इनकी हालत भी खराब हो जाती है, क्योंकि जो इनका टावर था और बाकी सभी टावर्स होते हैं चारों तरफ से घिरे हुए वो सभी के सभी हिलने लगते हैं, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से भूकंप आने लगता है इस जगह पर। जिसके बाद ये सभी लोग भी बहुत ज्यादा मुश्किल से स्टैंड कर पा रहे थे अपनी जगह पर। इन सब चीजों को गोल्डन लाइट देखकर कहता है मैं गोल्ड रैंक का वॉरियर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने आज से पहले कभी भी इस टाइप के भूकंप को इस सिस्टम के अंदर आते हुए नहीं देखा था। लेकिन ये काफी सारी अजीब चीजें हैं जो कि हो रही है। जियान इस बारे में समझ जाता है ये जो भी मॉन्स्टर है काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है और ये बॉस मॉन्स्टर है जिसका सामना करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वो अब अपने सामने और अपने चारों तरफ के नजारे को देखने लगते जो कि काफी ज्यादा क्रूअल होता जा रहा था, काफी ज्यादा डार्क तरीके से ये एरिया पूरे तरीके से चेंज हो रहा था। जियान तभी नीचे की तरफ देखता है जिसमें से एक बहुत ज्यादा बड़ा हाथ बाहर निकलने लगता है, जिसको जब ये टावर से देखते हैं तो इनके टावर से भी इस हाथ का साइज काफी ज्यादा बड़ा था, जिसको देखकर गोल्डन लाइट कहने लगता है अगर हम इस साइज वाले हाथ को नीचे की तरफ से देखेंगे तो आखिरकार इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये जो हैंड है ये हमारे टावर का 2 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर इस हैंड की पावर के बारे में कहूँ तो ये एक गोल्डन रैंक का एक मॉन्स्टर है। ऐसे मॉन्स्टर्स का सामना खाली क्रिस्टल लीग वाले ही कर सकते हैं, हम लोग इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम लोगों के लिए यही बड़ी बात होगी कि हम इसके सामने स्टैंड कर जाएं। मैसी और बाकी सभी के भी पसीने छूटने लगते हैं। जियान भी सोचने लगते हैं आखिरकार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट हमें क्यों दिया जा रहा है, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। इस मॉन्स्टर को तो मैंने आज से पहले कभी देखा भी नहीं है, क्योंकि जियान जिस टाइम पर इस टेस्ट को दे रहा था उस टाइम पर इस टाइप के मॉन्स्टर्स नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पर मॉन्स्टर्स के चेंजेस थे काफी सारी। इसी के साथ जैसे ही जियान उस मॉन्स्टर को देखता है कि वो अपने सलाइवा को नीचे फेंक रहा है, जियान समझ जाता है ये अपने और ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर रहा है जो कि इसी के जितने पावरफुल होंगे और ये काफी ज्यादा बड़े भी होंगे साइज में। और वैसे ही ये अपने काफी ज्यादा सलाइवा को रिलीज करने लगता है नीचे, और जितने भी नीचे मॉन्स्टर्स होते हैं ये सलाइवा उन मॉन्स्टर्स को कैप्चर करने लगता है और ये मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसे देखकर अब गोल्डन लाइट और ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है ये तो वही मॉन्स्टर्स है जो कि गोल्ड लीग और क्रिस्टल लीग में होते हैं। जियान के भी पसीने छूटने लगते हैं इस मॉन्स्टर को देखकर, और इसी के लिए जियान भी इन मॉन्स्टर्स को देखकर शॉक होता है। उसने पिछली लाइफ में इन मॉन्स्टर्स से फाइट करी थी, क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से उसे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है। जियान इन गोलम मॉन्स्टर्स को देखकर कहने लगता है ये सभी गोल्ड रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, इनका अगर हम में से कोई भी एक बंदा सामना करता है उसके लिए इनमें से किसी एक मॉन्स्टर्स को भी हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा इस रैंक कंपटीशन को जीतने की। और इसी के बाद ही वो अपनी स्टेटस विंडो को चेक करने लगता है और अपनी स्टेटस विंडो को चेक कर इन मॉन्स्टर्स के बारे में इनकी वीकनेस को पता करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन उसकी स्टेटस विंडो से ज्यादा कुछ भी नहीं बता पाती। उसकी स्टेटस विंडो से बताती है कि इन मॉन्स्टर्स को अगर उसे पूरे तरीके से किल करना है तो इनकी बॉडी को पूरे तरीके से अलग करना होगा। अगर ये इनकी बॉडी को पूरे तरीके से अलग नहीं कर सकता
तो इन मॉन्स्टर्स को मारना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। जैसे ही जियान को इस बारे में पता चलता है, जियान भी अब पूरे तरीके से तैयार हो जाता है इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। लेकिन जियान को अभी भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था आखिरकार वो इस मॉन्स्टर को कैसे किल कर सकता है। तभी हमें कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जो कि दूसरे टावर्स पर होते हैं। वो कह रहे होते हैं ये मॉन्स्टर्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें इतना ज्यादा पावरफुल मिशन क्यों दिया गया है, क्योंकि हमारे सामने जो ये गोलम मॉन्स्टर है इसका सामना हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसकी स्ट्रेंथ हमसे काफी ज्यादा है, हम इसका सामना करने गए तो हम यहाँ पर हार जाएंगे। गोल्ड लीग वाले बंदे भी इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते, तो हम इसका सामना कैसे करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है उसी हैंड को जो कि हंस रहा होता है, क्योंकि उस हैंड को इसमें फाइट नहीं करनी थी। इन लोगों का टास्क यही था इन गोलम मॉन्स्टर्स को मारने का, और ये गोलम मॉन्स्टर्स इनके टावर की तरफ आगे बढ़ने लगे थे और ये टावर की पावर का भी यूज नहीं कर सकते थे। टावर क्योंकि काफी ज्यादा इजीली इनकी पावर को इंक्रीज कर सकता था और सामने मॉन्स्टर्स की पावर को डिक्रीज कर सकता था। जियान भी ये देखकर हैरान होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स जल्दी जल्दी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। गोल्डन लाइट जियान से बोलता है हमें क्या करना चाहिए, तुम जल्दी बताओ, क्योंकि मैंने काफी सारे गोल्ड लीग के मैचेस खेले हैं, जब भी ये अपेयर होते थे ये गोल्ड लीग के सभी बंदों को बहुत ज्यादा इजीली डिफीट कर सकते थे। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। जियान तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करता है क्योंकि वो फोकस करने के बाद अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहा था, क्योंकि वो इनके साथ फाइट करने के लिए अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था वापस से। क्योंकि पिछले जो अटैक्स थे यानी कि पिछली जो फाइट हुई थी, जो छोटे मोटे डीमन से फाइट करी थी, उसे करने में उसने काफी ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर दिया था। तभी जो उसकी स्टेटस विंडो होती है उसमें इसके रिवॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है। स्टेटस विंडो उसे बताती है अगर वो इस मिशन को कंप्लीट कर देगा तो उसके रिवॉर्ड के रूप में 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और अलग से उसे एक क्रिस्टल भी मिलेगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल होगा, और उसका यूज कर वो अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है और कभी भी अपनी 50% पावर को इंक्रीज कर सकता है। ये देखने के बाद तो कि रिवॉर्ड इतने ज्यादा अच्छे हैं, अब वो भी तैयार हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, अब मुझे अपनी नेमलेस स्किल का यूज करना ही होगा। अब सभी लोग जितने भी उस टावर के ऊपर थे और बाकी टावर्स के बंदे भी हार मान चुके थे, लेकिन जियान ने तो अभी हार नहीं मानी थी। वो अपना एक ट्राई करना चाहता था, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक फाइट लेना चाहता था इन मॉन्स्टर्स के साथ। वैसे उसे भी इस बारे में पता था कि इन मॉन्स्टर्स का सामना करना उसके लिए भी बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर उसके जो टीममेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसमें मैसी उससे कहने लगते हैं आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। लेकिन जियान उनको कोई भी रिप्लाई नहीं देता और तुरंत ही उन लोगों के बीच से अपनी लाइटनिंग एनर्जी को रिलीज करते हुए जो उनकी तरफ गोलम मॉन्स्टर बढ़ रहा था उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उस गोलम मॉन्स्टर की हाइट उनके टावर से भी ज्यादा बड़ी थी और अब इस गोलम मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है जो ये गोलम मॉन्स्टर है इनकी बॉडी एक ऐसे कंपाउंड से बनी है जो कि इनको जोड़े रखती है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स की पावर है। इसीलिए सबसे पहले अगर तुम इसे मारना चाहते हो, जो इसकी बॉडी पर एनर्जी बॉल है, तुम्हें उसको बीचों बीच से अलग करना होगा। अगर तुम ये कर लोगे तो ये मॉन्स्टर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और ये दोबारा से रिजनरेट भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इसके मिड में बॉल लगी है, अगर गलती से वो बॉल पूरी तरीके से क्रैक नहीं होती और पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होती तो जरूर तुम्हें उसे दोबारा मारना पड़ सकता है। जियान के जो टीममेट्स होते हैं वो भी जियान से कहते हैं आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। जियान को दिखाते हैं जो कि उस टावर से एक बार में ही नीचे पहुंच जाता है और नीचे पहुंचकर अब उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है चलो ठीक है, आज मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करने वाला हूं, जो कि आज से पहले मैंने कभी भी नहीं करी। और ये सब कहने के बाद वो अपनी फुल स्पीड में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जियान की स्ट्रेंथ को देखकर उसके दोनों टीममेट्स भी हैरान होते हैं, क्योंकि वो जिस जगह पर चल रहा था उस जगह पर भी उसके पैरों के छाप बनने लगते हैं। जियान एक बहुत ज्यादा लंबी जंप लेता है और अपने सामने खड़े गोलम मॉन्स्टर के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें इस स्ट्राइक का नाम बताया जाता है। जो जियान होता है वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है ये मेरी माउंटेन डिस्ट्रक्शन स्ट्राइक है। ये जो स्ट्राइक है उसने इस स्ट्राइक को नेमलेस स्किल्स में से सीखा था। नेमलेस स्किल्स जो है वो उसे काफी सारी स्किल्स प्रोवाइड करती है जो कि अर्थ और हेवन से रिलेटेड है, जिसमें वो अर्थ के रूप में धरती को के बारे में कह रहा होता है और हेवन के रूप में स्काई के बारे में। यही सब कहते हैं वो कहता है इस माउंटेन डिस्ट्रक्शन स्ट्राइक को मैंने पिछली लाइफ में काफी ज्यादा लंबे टाइम के बाद सीखा था। इस स्ट्राइक को सीखने में मुझे काफी लंबा टाइम लगा था, लेकिन जब मैंने इस स्ट्राइक का यूज किया था मैंने एक माउंटेन को भी बीचों बीच से चीर दिया था। इसीलिए अभी तो मेरे पास मैजिक पावर भी है, मैं इस स्ट्राइक का यूज बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। इसी के साथ ही जियान के पास जितनी भी एनर्जी होती है उस टाइम पर, जितनी भी एनर्जी उसने गैदर करी थी वो एक ही अटैक के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर मार देता है। और ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उस मॉन्स्टर के चारों तरफ के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं छोटे मोटे, वो सारे के सारे इस एनर्जी की वजह से मारे जाते हैं और उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है और एक गोल्डन कलर की लाइट अब चमकने लगती है। इसी के बाद ही जियान को दिखाते हैं जिसने उस मॉन्स्टर को बीचों बीच पूरी तरीके से चीर दिया था।
जो काम करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जियान ने इस काम को कर लिया था। जियान भी अब उस मॉन्स्टर से थोड़ा दूर हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर ब्लास्ट होने वाला था, जिस वजह से जियान उससे थोड़ा बहुत दूर चला जाता है। गोल्डन लाइट जियान को देखकर बोलता है, मैंने सोचा था ये काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रीमर होगा, लेकिन ये एक अच्छा स्ट्रीमर ही नहीं बल्कि एक लेजेंड प्लेयर भी है। आगे चलकर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसका सामना बिल्कुल भी कोई भी बंदा नहीं कर सकता। मैसी की भी ये देखकर थोड़ी बहुत हालत खराब हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को नहीं देखा था। जो जियान होता है उसने अपने चारों तरफ अपने बैरियर को क्रिएट कर लिया था और इसी वजह से उसके ऊपर जब वो मॉन्स्टर ब्लास्ट होता है उसका ज्यादा बहुत असर नहीं होता। जियान भी अब बोलता है चलो ठीक है, मैंने अपना टास्क को कंप्लीट कर लिया है। जियान स्काई में खड़ा हुआ इस टाइम पर एक डीमन की तरह लग रहा था, जिसको उसके साथी और बाकी जितने भी जने होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम सही में एक डीमन की तरह लग रहे हो। तभी जो वो मॉन्स्टर होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है और उसका जो हॉल होता है उसने ये टास्क को कंप्लीट कर लिया था। इसी के साथ जो जियान होता है उसने अपनी बात को भी पूरे तरीके से साबित कर दिया था। जैसा कि जियान ने कहा था, मैं बिल्कुल भी इस मैच के अंदर एक बार भी नहीं मरूंगा, अगर मैं मर जाता हूं तो मैं गेम खेलना बंद कर दूंगा और सभी के सामने अपनी स्टेटस विंडो को लाकर रख दूंगा। जबकि जियान अब जीत चुका था, इसीलिए जियान ने अपनी शर्त को पूरा कर लिया था। गोल्डन लाइट भी ये सब देखकर हैरान होता है क्योंकि जियान ने इस मैच को एक तरफा लड़ा था और अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा था। जियान भी ये देखकर कहता है चलो ठीक है, मैंने अपने काम को पूरा कर लिया, अब मुझे वापस जाना होगा। गोल्डन लाइट अब जियान के बारे में वापस से सोचता है और कहता है कि ये एक लेजेंड प्लेयर है, इसीलिए मुझे इसके साथ जितनी भी मेमोरी गैदर करनी है वो सारी की सारी कर लेनी चाहिए। सारी की सारी वीडियोस मुझे पहले से ही इसके साथ बना लेनी चाहिए, बाद में क्या पता मुझे मौका मिले या ना मिले। और वो नीचे झुककर बैठ जाता है और जियान के बारे में अब कहता है कि आज से बाद जो जियान है वो मेरा इंस्पिरेशन रहेगा और हमेशा जब भी जियान के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले मुझे जियान से कभी ना कभी एक रियल बार मिलना है और ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन जियान मुझसे नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे इस बारे में पहले से ही पता है। और अब वो इन सारी चीजों को सोचने के बाद काफी ज्यादा खुश होने लगता है और जियान को एक लेजेंड के साथ साथ अपनी कंट्री का न्यू मसीहा भी मान लेता है क्योंकि उसे लग रहा था जो स्वॉर्ड किंग है उसके बाद अब जियान एक ऐसा बंदा है जो कि उसकी कंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि डबल स्वॉर्ड किंग से फाइट ले सके। और अब शायद से जो जापान के साथ हमारा मैच होने वाला है हम उसको बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। इसी के साथ ही अब गोल्डन लाइट और जो मैसी होते हैं वो दोनों ही जियान को देखने लगते हैं। वो जियान के बारे में मन में सोचने लगते हैं आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। मैसी को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस मॉन्स्टर बंदे के साथ गेम खेल रहा है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अकेले ही काफी ज्यादा बड़ी बड़ी डीमंस की टीम्स को मार रहा है। इसी के साथ ही जो जियान होता है वो वापस से अपने टावर के ऊपर आ जाता है क्योंकि उन्हें जल्द ही इसी जगह से इस गेम से बैक करना था। और जैसे ही वो इस टावर के ऊपर आता है गोल्डन लाइट उससे उसका हाल चाल पूछने लगता है और उससे कहता है मैं सही में तुम्हारा ह्यूज फैन हूँ और तुमने जो भी अपनी पावर को शो किया है वो सही में काफी ज्यादा पावरफुल था। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी ज्यादा पावर एक बार में नहीं देखी थी और इतना ज्यादा स्ट्रांग बंदा नहीं देखा था। इसी के साथ ही जो जियान होता है वो मैसी के पास आकर मैसी के सामने खड़ा हो जाता है और सभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे टावर्स का सीन दिखाते हैं। दूसरे टावर्स के जितने भी बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो वो मॉन्स्टर्स थे वो उनके टावर को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज किए जा रहे थे, जिस वजह से वो इस गेम को हार सकते थे। काफी सारे टावर्स टूट चुके थे और उन टावर्स को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल था। हम देखते हैं गोल्डन लाइट को जो कि समझ जाता है जो जियान ने किया है उस मॉन्स्टर को मार कर काम वो कोई भी टावर वाला बंदा नहीं कर पा रहा, इसीलिए उस मॉन्स्टर को मारना सही में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आज से पहले उसने खाली उन मॉन्स्टर्स के बारे में सुना था, कभी भी उनसे फाइट नहीं करी थी, लेकिन आज उसने अपनी आंखों के सामने उन मॉन्स्टर्स को देख लिया था। इसी के बाद जो जियान होता है वो कहने लगता है एमएससी से मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर तुम मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हारी स्किल्स के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। जो तुम्हारी स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम्हें मैजिक टाइप एलिमेंट्स को यूज करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है तुम मैजिक का काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। ये सुनने के बाद मैसी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगते हैं आखिरकार इस बंदे ने मुझे मैजिक यूज करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि अब वो इस बारे में इसलिए ज्यादा सोच रहा था क्योंकि अगर कोई नॉर्मल बंदा उसे मैजिक का यूज करने को कहता तो बात अलग थी, लेकिन ये जियान ने कहा क्योंकि जियान ने उसे अभी अभी अपने टैलेंट को दिखाया था वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है और क्या क्या कर सकता है, इसीलिए वो जियान की बात पर अच्छे से गौर फरमा रहा था और जियान की बातों को ध्यान से सुन रहा था। वो जियान से पूछता है आखिरकार तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, यानी कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी क्लास को चेंज कर मैजिक क्लास कर लूं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मैजिक क्लास को चॉइस करना चाहिए। वो तभी जियान के बारे में सोचते हुए कहता है जियान सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसका मैजिक जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसने उतने बड़े गोलम मॉन्स्टर को भी अपने एक ही स्ट्राइक में मार दिया था। इसीलिए
इस बंदे से मुझे बात करनी चाहिए। इसी के बाद वो जियान से कहने लगता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो मैंने तुम्हें मेल कर एक जगह का मैसेज भेज दिया है, इस जगह पर अगर तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ इस बारे में अच्छे तरीके से। एक रेस्टोरेंट का एड्रेस है, अगर तुम मुझे वहां पर मिलना चाहो तो मिल सकते हो। जियान भी उस एड्रेस को अपने सिस्टम में एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहता है ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उस रेस्टोरेंट में आ जाऊंगा तुमसे बात करने के लिए। ये सुनकर सबसे ज्यादा हैरान हुआ बंदा और कोई नहीं गोल्डन लाइट होता है, क्योंकि आज से पहले जब उसने जियान से उसके एड्रेस के बारे में पूछा था क्या वो उससे मिल सकता है, तब उसने मना कर दिया था। वो जियान से कहने लगता है क्या तुम मुझे भी उस जगह पर बुला सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ उस जगह पर आना चाहता हूँ, तुम मुझे भी उस एड्रेस को शेयर कर दो। लेकिन जियान कहता है नहीं, अभी मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुमसे किसी और टाइम पर बात करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जरूर अपनी मीटिंग में बुलाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे पास जो चैनल था पहले उससे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इजीली कांटेक्ट कर सकता हूँ, इसीलिए तुम चिंता मत करो। जो गोल्डन लाइट होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। जियान उससे कहता है जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। इसी के बाद वो अपनी सिस्टम स्क्रीन में टच कर देता है और इसी के साथ ही अब जियान जो होता है वो इस जगह से टेलीपोर्ट होने लगता है बाहर की दुनिया में। लेकिन जो गोल्डन लाइट होता है वो बाहर की दुनिया में नहीं गया था, वो जियान के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। वो जियान से कह रहा होता है मुझे भी अपना एड्रेस शेयर कर दो या फिर मुझे भी उस जगह पर बुला लो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ कुछ भी कर। लेकिन जियान एक सिली सा रिएक्शन देखे इसी के साथ ही इस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है, क्योंकि आज उसने काफी ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर दिया था, जिस वजह से आज उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जब जियान इस जगह से टेलीपोर्ट हो रहा होता है तो गोल्डन लाइट की हालत जो होती है वो देखने लायक होती है। वो काफी ज्यादा रोने लगता है, वो कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जा जियान के घर को, जिसकी लाइट्स अभी भी जली हुई थी। रात में भी जियान नहीं सोया हुआ था, वो अपने ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को ही चेक कर रहा था। वो अपने ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को चेक कर बोलता है अभी भी मुझे मेरे 10,000 वो पॉइंट्स नहीं मिले जो कि मुझे मिलने चाहिए थे। थोड़ी देर बाद उसे मैसेज आ जाता है उसके सिस्टम की तरफ से कि वो जो बोनस मिशन वाले पॉइंट्स थे वो उसे तुरंत ही डिलीवर कर दिए गए हैं और इसी के साथ ही बाकी सारी चीजें भी उसके पास आ गई हैं। लेकिन जियान को अभी भी अपनी जो स्ट्रेंथ और पावर्स थी उन्हें और ज्यादा इंप्रूव करना था, वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छे तरीके से यूज कर सके, क्योंकि आज उसने जो अपनी लाइटनिंग एनर्जी का यूज करते हुए काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा, वो दोबारा से ऐसा नहीं करना चाहता था। वो लाइटनिंग एनर्जी का यूज खाली दौड़ने के लिए करना चाहता था। वो तभी उस क्रिस्टल को देखने लगता है। उस क्रिस्टल को देखते हुए वो सोचता है आखिरकार इस क्रिस्टल में ऐसा क्या है जो कि ये क्रिस्टल हमें दिया गया है। तभी जो उसका सिस्टम होता है वो उसे सारी चीजें इस क्रिस्टल के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि जो ये क्रिस्टल है कोई नॉर्मल क्रिस्टल नहीं है। जब तुम्हारी पावर ड्रेन हो रही होगी और अगर तुम इसका यूज करते हो तब तुम्हारी जो पावर और स्ट्रेंथ है वो 50% बढ़ जाएगी। और ये एक बी रैंक का ट्रेजर है, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। ये ट्रेजर काफी ज्यादा अच्छा है, काफी सारे जो लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं वो इन सब चीजों का यूज करते हैं, तुम भी इसका यूज कर सकते हो एक बार के लिए। जियान भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है मैं इसे किसी अच्छी फाइट में यूज करूंगा जब मैं काफी ज्यादा वीक पड़ रहा हूँ। और वो अभी इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए इसका एक बार यूज करना चाहता था, लेकिन वो इसका मल्टीपल यूज नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो इस स्टोन को वापस से रख देता है। और इस स्टोन को रखते हुए कहता है चलो ठीक है, अभी ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, मेरे ये जो स्टोन है ये किसी और टाइम पर काम आएगा। तभी उसे सिस्टम पर वापस से एक और मैसेज रिसीव होता है जो कि 6000 पॉइंट्स रिसीव होने का था, क्योंकि उसने 6000 पॉइंट पहले भी कमा लिए थे उन सारे मॉन्स्टर्स को मारकर और टॉप रैंकिंग हासिल कर इसीलिए वो पॉइंट्स भी उसे मिल जाते हैं। जियान अब अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि आज इसने मेरा काफी ज्यादा हेल्प करा है। आज से पहले मैंने जितने भी वेपन्स का यूज किया है उन वेपन्स में सबसे ज्यादा बेहतरीन वेपन है ये, और इससे ज्यादा बेहतरीन वेपन का यूज आज से पहले मैंने नहीं किया। इसी के साथ ही जो उसकी सिस्टम स्क्रीन होती है उसके वापस से सामने आ जाती है और उसको वापस से उसको उसके स्ट्रेंथ चार्ट पर लेकर चली जाती है। स्ट्रेंथ चार्ट पर हम देखते हैं जो उसकी मार्शल पावर और उसका स्ट्रेंथ लेवल होता है वो दोनों ही सेम हो चुका था, यानी कि वो दोनों ही 17 पर पहुंच गया था। बाकी सारी चीजों को भी अच्छे तरीके से ग्रो किया गया था, जबकि उसका जो मेन क्लास होता है वो वापस से सपोर्टिव क्लास हो गया था, मैजिक को हटा दिया गया था। तभी जो उसकी स्वॉर्ड होती है वही स्वॉर्ड जिसका उसने थोड़ी देर पहले यूज किया था, उसमें अलग ही रिएक्शंस होने लगते हैं, उसमें जितनी भी फ्लेम्स होती है वो बाहर आने लगती, जिनको देखकर जियान भी हैरान होता हुआ सोचने लगता है आखिरकार इसमें ये किस टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा फ्लेमिंग पावर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था इस स्वॉर्ड के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है जो कि अब फटने वाली है और रिलीज होकर ये पूरे घर को तबाह कर देगी। जियान को जब ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है वो तुरंत ही इसके ब्लास्ट होने को रोकने की कोशिश करने लगता है। जियान कहता है अगर ये ब्लास्ट हो गया तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग ब्लास्ट होगा जिसमें मेरा घर पूरे तरीके से उड़ जाएगा और इसमें यून को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए मुझे इसे रोकना होगा कुछ भी कर। और वो वापस से अपने एनालिटिक चार्ट को चेक करने लगता है और वो अपने एनालिटिक चार्ट को चेक करने के बाद सिस्टम से कहता है मुझे एक फोर्स बैरियर बनाना है।
इसीलिए मेरी एनर्जी को जल्दी से जल्दी रिकवर करो। और तुरंत ही हमें दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। वो स्वॉर्ड से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलते हुए उस स्वॉर्ड में क्रैक पड़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर में एक बहुत ज्यादा जोरदार ब्लास्ट होता है जिसे रोकने की जियान पूरी कोशिश करने लगता है। वो अपने दोनों हाथों से अपने मैजिक का यूज करते हुए उसे रोकने लगता है, लेकिन अभी जो वो रोक रहा था इसी के साथ ही उसको भी अब चोट पहुंचने लगती है और उसके गाल पर काफी सारे कट्स लग जाते हैं। और जैसे ही वो एनर्जी ब्लास्ट होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। जियान उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था बट उसका जो मैजिक था वो कुछ भी काम नहीं आ रहा था। जियान अपनी पावर्स को स्टेबल करने की कोशिश करता है और अपनी पावर को स्टेबल करते हुए कहता है मुझे कुछ भी कर इसे रोकना होगा, जबकि वो इस टाइम पर इतना ज्यादा घायल हो गया था, उसके जो कपड़े थे वो भी फट चुके थे। जियान कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये स्वॉर्ड मुझे इतना ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर सकती है। आज से पहले कभी भी मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई थी और इस लाइफ में तो बिल्कुल ही नहीं हुई थी। तभी वो इसी के बाद ही कहने लगता है अभी जो इसका ब्लास्ट होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसी के बाद अब हमें घर के बाहर का सीन दिखाते हैं और जो ब्लास्ट होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट निकलती है और थोड़ी देर बाद सारा माहौल शांत हो जाता है क्योंकि जियान ने शायद से उस सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से वो एनर्जी बाहर के एटमॉस्फेयर में नहीं फैली थी जिससे किसी को भी नुकसान नहीं होता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें अब उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसने जियान के ऊपर हमला करवाया था और ये बंदा और कोई नहीं वही जापान से आया हुआ बोल्ड मैन होता है जो कि इस जगह पर लेटा हुआ था और ये कहने लगता है मैं अपने मिशन में फेल हो गया, लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाया मेरे लिए। अगर वो उस टावर को तोड़ देता तो शायद से जियान कभी भी कोरिया की तरफ से नहीं खेलता और शायद से मुझे उसकी एनालिटिक्स भी मिल जाते जिसको वो मैं अपने देश में भेज सकता था। तभी वो अब सारी बात को क्लियर करते हुए बताता है उसने जियान के बारे में सबको बता दिया है अपनी कंट्री में कि जियान की जो प्रतिभा है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए अब उसके जो हेड ऑफिसर्स है वो चाहते हैं कि उन्हें जियान का एनालिटिक्स दिखाया जाए। इसीलिए उसने उस बंदे को काफी सारा पैसा दिया ताकि वो उस टावर के जो मिडिल में लगा हुआ स्टोन था उसे तोड़ सके और उसे डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन वो बंदा ये बिल्कुल भी नहीं कर पाया क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा बेकार था जिस वजह से उसको उसका देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसने उसके जो मिशन था उसे पूरी तरीके से फेल कर दिया और शायद से अब तो उसका नाम भी रिवील हो चुका होगा उसके सामने, लेकिन अभी भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीजों से। वो इजीली इस काम को कर सकता है। अगर वो पहली बार में इस काम को कर लेता तो कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करता और जियान को भी इसके ऊपर शक नहीं होता, लेकिन अगर वो अब इस चीज को करेगा तो काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। इसीलिए उसे कुछ टाइम के लिए शांत रहना होगा। अब उसे गुस्सा आ रहा होता है उस बंदे के ऊपर यानी कि उसी मैजिशियन के ऊपर जिसने ये सब कुछ की थी, ये सारी की सारी गड़बड़ की थी, क्योंकि अगर वो गलत टाइम में वो हरकत नहीं करता और उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता तो शायद से ये जो अभी एनालिटिक्स हैं वो उसके पास होते और उसने अपने हेड ऑफिसर्स को ये सब चीजें भेज दी होती और अभी ये जो उसके हेड ऑफिसर्स होते वो शायद से इस बारे में बात कर रहे होते कि आखिरकार जो जियान है उसको अपनी कंट्री में किस तरीके से लाना है। लेकिन अब वो जियान के बारे में कहता है जियान चाहे कुछ भी हो जाए तुम किसी भी कंट्री की तरफ से खेलते हो लेकिन आगे से तुम्हें जापान की तरफ से ही खेलना है और तुम जापान के ही एक बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली प्लेयर बनो। जब हमने तुम्हारी कंट्री के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को अपनी तरफ कर लिया है तो अब तुम कौन सी बड़ी बात हो, हम तुम्हें भी बहुत ज्यादा इजीली अपने वहां पर अपने कंट्रोल में कर लेंगे। और उसने जियान की पूरी लाइफ को देखा था इसीलिए उसे जियान की स्ट्रेंथ के बारे में पता चल गया था क्योंकि उसने जियान की लाइफ को देखा था और उसने ये भी देखा था उसने किस तरीके से उस गोलम मॉन्स्टर को हराया था। लेकिन फिर से उसे उसी बंदे की याद आती है जिसे उसने पैसे देकर हायर किया था, लेकिन वो बंदा इतना ज्यादा बेकार था कि वो कुछ भी नहीं कर पाया उस गेम के अंदर और बल्कि जियान के हाथों बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारा गया। और इसी के बाद ही हम देखते हैं वो चिकन खा रहा होता है और चिकन खाते हुए कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था वो बंदा फर्स्ट प्लेस को हासिल कर लेगा। उसके लिए फर्स्ट प्लेस हासिल करना काफी ज्यादा इजी बात थी ऐसा लग रहा था, लेकिन उसने काफी ज्यादा मेहनत करी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो दो पावर्स को एक साथ कंबाइन कर यूज कर रहा है क्योंकि उसके उसमें एक मैजिशियन तो पहले से ही था बल्कि वो भी मैजिक पावर्स को यूज कर रहा था। आखिरकार ये सब कुछ कैसे था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इसी के बाद ही जो उसका लैपटॉप होता है उसके ऊपर एक स्क्रीन में लिखा हुआ आता है उसका मिशन फेल हो चुका है और वो यही सब पढ़कर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो वापस से उस मैजिशियन के बारे में सोचते हुए कहता है अगर वो मैजिशियन मुझे मिल गया एक बार भी मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब तो हमारी जो टीम है उसका मुकाबला जल्द ही इनके साथ होने वाला है तो मुझे ऐसा लगता है कोरिया में तो कोई प्लेयर ही नहीं है। अगर सोंग जियान कोरिया की तरफ से लड़ता है तो हमारी कंट्री के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि सोंग जियान भी स्वॉर्ड किंग को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता क्योंकि स्वॉर्ड किंग की जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। स्वॉर्ड किंग सबसे ज्यादा पावरफुल है और वह सारी की सारी वीडियोस को रिकॉर्ड कर अब अपने कंट्री में भेज रहा था क्योंकि उसे ये रिकॉर्ड्स भी चाहिए थे कि जो जियान है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है।
इसीलिए वो अपने हाथ को आगे पटकते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कोरिया में इतनी ज्यादा पावरफुल टैलेंट कैसे आते हैं। सबसे पहले वो स्वॉर्ड किंग नाम का टैलेंट इसी जगह पर आया जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। और उसके बाद ये दूसरा बंदा जो कि जियान नाम से पूरे जगह में पॉपुलर हो रहा है, और इसके बारे में तो कोई कुछ कह भी नहीं रहा क्योंकि ये स्वॉर्ड किंग से भी ज्यादा आगे तक जा सकता है। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। इसी के साथ ही वो सारी की सारी वीडियोस को अपने हेडक्वार्टर में भेज देता है जो कि जियान के गेम प्ले की होती हैं, जो कि उसने अभी अभी खेला था, जो कि उसने उन गोल्डन रैंक वाले गोलम्स को मारा था। और वो उन्हीं की वीडियोस पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है मेरे पास एक ये प्रूफ है और जल्दी से जल्दी मुझे उसकी एनालिटिक्स स्क्रीन भी ढूंढनी होगी, वरना मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इन सब चीजों में, क्योंकि हमें इसी से उसके टैलेंट के बारे में काफी सारी चीजें पता चलेंगी। वैसे मुझे लगता है जो उसकी एनालिटिक स्क्रीन होगी वो काफी ज्यादा अमेजिंग होगी। अगर आज वो उस मैच को हार जाता तो जरूर मुझे वो एनालिटिक्स स्क्रीन मिल जाती, लेकिन आज नहीं तो कल वो एनालिटिक्स स्क्रीन हमें देखनी ही है। और उसके बाद जो जियान उसे जापान की ही तरफ से इस गेम को खेलना है, इसीलिए कोई भी चिंता की बड़ी बात नहीं है। इसी के बाद जो बंदा होता है वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स अपनी कंट्री में सेंड कर देता है, और इसी के बाद जो उसकी कंट्री वाले लोग होते हैं वो भी उसे जल्दी से जापान और कोरिया का जो रैंक कॉम्पिटिशन होने वाला था उसके बारे में भी बता देते हैं, और उसके भी रिपोर्ट्स उसे भेज देते हैं, जिसे पढ़ने के बाद वो कहता है मुझे ऐसा लगा है जो कोरिया है उससे एक ही बंदा है जो कि हमारे प्लेयर के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जो कि जियान है। इसीलिए अगर जियान हमारी कंट्री में नहीं मिलता तो उसे हमें रास्ते से हटाना होगा। इस जगह पर अगर जियान सीधे तरीके से हमारे साथ जापान नहीं चलता तो मुझे उसी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, जिसके बाद वो जापान आने के लिए मना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इसी के बाद ही हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को देख रहा होता है और अपनी पावर को भी। इस टाइम पर जो उसकी पावर होती है और उसकी मैजिकल एबिलिटीज होती है वो 1% इंक्रीज हो जाती है, और उसका फोर्स भी। इसी के साथ ही वो कहने लगता है ये जो स्वॉर्ड है ये काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, मैं इसका दोबारा से यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज जो मैंने इस स्वॉर्ड के साथ टावर मैच में प्रदर्शन किया है वो प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा था। इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन अब मैं दोबारा इसका यूज नहीं कर पाऊंगा, जिस बात का मुझे काफी ज्यादा अफसोस है क्योंकि ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छी थी। इसी के बाद वो एनालिटिक्स को चेक करता है और वो देखता है जो उसका मार्शल पावर है वो 18 पर पहुंच गया है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, अगर मेरा मार्शल पावर इतना ज्यादा बढ़ गया है तो अब मैं और काफी सारी स्किल्स का यूज कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि मेरा जो लेवल है वो भी 15 हो चुका है, और 15 लेवल होने के बाद हम एक टीम बनाकर एक डंजन के अंदर जा सकते हैं और उस डंजन को पूरा क्लियर करना पड़ता है। लेकिन इसमें काफी ज्यादा रिस्क है क्योंकि अगर हम किसी डंजन के अंदर जाते हैं, उस डंजन के अंदर जाने के बाद हमारी जो टीम है वो पूरी की पूरी सुरक्षित रहनी चाहिए, और अगर मैं अलोन होकर इस गेम को आगे खेलता रहा तो इसमें मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि डंजन में कोई भी कभी भी मुझे धोखा दे सकता है, जिस वजह से मेरा मिशन फेल हो जाएगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा मिशन फेल हो जाए। और वो इसी के बाद ही कहता है डंजन में मैं किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, जैसा कि मेरे साथ टावर पे हुआ था वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो यू होती है वो भी इस जगह पर आ जाती है इस जगह के धमाके को सुनने के बाद, और वो इस जगह पर आकर कहने लगती है तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मेरे बैंक में 5 मिलियन रुपीज आ चुके हैं और ये काफी ज्यादा है। इसी के साथ ही वो यहाँ पर दिखाते हुए कहती है उन्होंने मेरे बैंक में इतने पैसे डाल दिए हैं जिसके बाद अब हम काफी ज्यादा अच्छी लाइफ जी सकते हैं कुछ टाइम के लिए। जो यहाँ पर जियान होता है वो कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, और वो अपने घावों को देखते हुए कहता है चलो ठीक है यहाँ पर अब हमें चलना चाहिए इस जगह से। और तभी यू पूछती है आखिरकार ये कैसे हुआ, तो जियान इस जगह पर कहने लगता है ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस ये छोटी सी बात है, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये छोटी मोटी खरोचे है और ये सारी चोटें उसे बॉस मॉन्स्टर को मारने की वजह से लगी हुई थी। यू को गुस्सा आ जाता है, यू उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहने लगती है तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और अभी के अभी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा। इसी के साथ ही वो उसे ले जाने लगती है। जो जियान होता है वो उसकी ऐसी हरकतों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे अपनी बहन की याद आ रही होती है। इसी के साथ रात का सीन दिखाया जाता है। रात में जो जियान और यू होते हैं वो दोनों ही रेस्टोरेंट के अंदर आए हुए होते हैं और यहाँ पर आकर वो दोनों ही खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते हुए ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। जियान यू से कहता है क्या तुम्हें ये होटल काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन यहाँ पर सामने से यू कोई भी जवाब नहीं देती। तो जियान कहने लगता है मुझे पता है तुम्हें ये होटल ज्यादा पसंद नहीं आया होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा नॉर्मल सा होटल है और तुम तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के खाने को टेस्ट कर चुकी हो, इसीलिए इस जगह का खाना तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आएगा। यू तभी यहाँ पर कहती है नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये होटल काफी ज्यादा शानदार है, यहाँ का खाना भी काफी ज्यादा अच्छा है। वो कहने लगती है जियान से क्या यहाँ पर तुम किस बारे में सोच रहे हो, तुम यहाँ पर अपने खाने को क्यों नहीं खा रहे। वो इस जगह पर ब्रोकली खा रही होती है, तभी जो जियान होता है उसे याद आती है
रियू की, जो कि उस जगह पर उसका हमेशा ख्याल रखा करती थी और वो उसकी काफी ज्यादा अच्छी टीममेट थी। और वही थी उस जगह पर जो कि उससे हमेशा बात किया करती थी और वो दोनों हमेशा एक साथ ही प्रैक्टिस किया करते थे। जैसे ही उसे उसकी याद आती है उसके बाद वो इस जगह पर खाना खाना स्टार्ट कर देता है और कहता है यहाँ का खाना काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ का खाना खाते हुए मुझे एक बंदे की याद आ गई जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था। लेकिन वो इस जगह पर यू को बिल्कुल भी नहीं पता था उसे किसकी याद आई होती है और वो किसको याद कर रहा था, क्योंकि अगर वो इस बारे में बताएगा तो वो बिल्कुल भी उसको सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो उससे इन सब बातों को छुपा रहा होता है। अभी इसी के साथ ही वो कहता है तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, तुम आगे क्या करना चाहती हो। यू यहाँ पर कहती है पहले तो तुम यहाँ पर मुझे पूरी बात नहीं बता रहे, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बता देती हूँ, मैं वापस से यूनिवर्सिटी जा रही हूँ पढ़ने के लिए और मैं कल से रोज यूनिवर्सिटी जाया करूंगी, क्योंकि मैं उस जगह पर अपनी क्लास की हेड हूँ और जल्दी हमारा कंपटीशन होने वाला है जिसमें हम सभी को अपने अपने रैंक्स दिए जाएंगे। और ये सुनने के बाद तो जियान की हालत खराब हो जाती है। जो जियान होता है वो तुरंत ही चुप हो जाता है और वो कहता है आखिरकार तुम वापस से अपने एकेडमी क्यों जा रही हो, तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। तभी वो कहती है मैं एकेडमी की हेड हूँ और हेड स्टूडेंट होने की वजह से मुझे उस जगह पर जाना होगा, क्योंकि मुझे भी जल्दी ही वो रैंक मिलने वाला है जिसके बाद मैं भी एक काफी ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाऊंगी। क्या पता मुझे ए रैंक मिले या फिर बी रैंक। जियान यहाँ पर सोच रहा होता है अपनी पिछली लाइफ के बारे में। उस जगह पर जब यू गई थी तो वो काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उस टाइम पर हमारी जिंदगी में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। ये जो मॉन्स्टर थे ये भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से ह्यूमंस को मार रहे थे और इस टाइम पर खाली कुछ ही मेजर कंट्रीज बची थी और सरवाइव कर पाई थी। इसी के बाद ही जो जियान होता है वो कैलेंडर को देखते हुए कहता है चलो ठीक है, इसका बर्थडे भी जल्दी आने वाला है इसीलिए मुझे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तभी वो इस जगह पर सोचने लगता है जब पिछली बार वो अपने बर्थडे के दिन उस टावर के ऊपर गई थी अपने रैंक को लेने के लिए, उस दिन उसे ऐसा लगा था कि उसे काफी ज्यादा अच्छा रैंक मिलेगा, क्योंकि उसके मदर और फादर दोनों का ही रैंक काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन जो यू थी उसका लक बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान हो गई जब उसे उसका रैंक मिला, क्योंकि उसका रैंक एफ था। और एक रैंक एफ होने की वजह से उसको सभी लोग इस जगह पर चिढ़ाने लगे और लोगों ने उसे काफी ज्यादा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। सभी लोग उसे कहने लग गए हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम स्वॉर्ड किंग की बेटी हो, लगता है तुम स्वॉर्ड किंग की नाजायज बेटी हो, जिस वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जिस वजह से वो पागल हो गई और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद वही घटना हुई, उसे किसी ने मार डाला। और इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। तभी वो खाना खा रहा होता है और उससे कहता है तो तुम स्कूल कैसे जाने वाली हो। वो बताती है वो बस से जाने वाली है, लेकिन इस जगह पर जो जियान होता है वो कहता है मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन को कम करना होगा, इसीलिए वो उससे कहता है तुम्हें बिल्कुल भी बस से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल को मैं तुम्हें खुद तुम्हारे स्कूल छोड़ने के लिए आऊंगा। लेकिन यहाँ पर उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो कहने लगती है तुम यहाँ पर आओगे नहीं, मैं यहाँ पर खुद जा सकती हूँ उस जगह पर, तुम्हें उस जगह पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जियान, अब उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। ये दोनों इस जगह पर काफी लंबे टाइम तक इसी बहस को करने लगते। यू यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जियान उसके कॉलेज में आए, आई मीन स्कूल में आए, इसीलिए वो जियान से मना करने लगती है इन सब चीजों के लिए। लेकिन जियान बिल्कुल भी इन सब चीजों के लिए नहीं मानता और कहता है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे स्कूल में आने के बाद कोई भी गड़बड़ी नहीं करूंगा। इसीलिए वो भी अब इन सब चीजों को मान जाती है और कहती है अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी करी तो उसके बाद कभी भी तुम मेरे स्कूल में नहीं आ सकते। तभी यहाँ पर अब वो भी मुंह बना लेती है और दूसरी तरफ को घूम जाती है। जियान कहता है अपने मन में मैं बिल्कुल भी इसके एक्सपेक्टेशन को ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इससे इसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब इन दोनों के बीच में बहस पूरी की पूरी खत्म हो जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे से कहने लगते हैं हमें खाना खा लेना चाहिए। इसी के साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों अभी भी घर जाते हुए भी बहस कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। और नेक्स्ट डे में जो जियान होता है वो नीचे की तरफ आता है और नीचे अपने पार्किंग लॉट में देखता है कि इस जगह पर कोई भी कार नहीं है। वो कहने लगता है आखिरकार इस जगह पर तो काफी सारी सुपर कार्स थी, वो कहाँ गई। इसी के साथ ही उन्हें एक्सपेंसिव सुपर कार्स का व्यू दिखाया जाता है जो कि अब इस जगह से गायब हो गई थी। तभी जियान को इस जगह पर याद आती है उसने तो सारी की सारी कार्स को बेच दिया था और अब उसके पास कोई भी सुपर कार नहीं है। और अब वो अपने सर में हाथ मारते हुए कहने लगता है आखिरकार अब मैं क्या करूं। यू यहाँ पर कहती है लगता है मुझे बस से ही चले जाना चाहिए। लेकिन तभी जियान को एक और कार दिखती है इस जगह पर जो कि इस जगह पर मौजूद होती है। जियान कहता है तुम्हें रुकना चाहिए, मुझे लगता है इस जगह पर एक और कार मौजूद है, हम लोग उस कार का यूज कर इस जगह से जा सकते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर यू कहती है मुझे लगता है हमें इस कार का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कार काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी जियान बताता है कि ये कार खराब नहीं हुई बल्कि ये तुम्हारी मदर की कार है जिस वजह से मैंने इस कार को बिल्कुल भी नहीं बेचा। तभी यहाँ पर जियान देखता है इस कार के अंदर कि इस कार के अंदर इसकी की है, इसीलिए वो यू से कहता है चलो ठीक है अब यहाँ पर हम लोगों को चलना चाहिए इस जगह पर इसी कार के अंदर। और वो दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि इस कार की हालत काफी
काफी ज्यादा खराब होती है। यू कहती है सही में क्या हम इस कार के अंदर जाने वाले हैं, क्या ये कार चल पाएगी थोड़े आगे तक। जियान कहता है तुम्हें बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर आ सकती हो। अगर तुम्हें इस कार में उधर जाने में कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें इस कार में उस जगह पर नहीं लेकर जाऊंगा। जियान की ऐसी बात सुनकर यू कहती है मुझे इन सब चीजों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें चलना चाहिए इस जगह पर। यू की ऐसी बात सुनकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन तभी जो एक बंदा होता है वो इस जगह पर जियान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है इस जगह से अपनी गाड़ी हटाओ, ये खटारा कार इस जगह पर पार्क नहीं हो सकती। तभी यू कहती है मुझे ऐसा लगा था कि हम इस कार में आएंगे तो ये लोग हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे और कोई भी हमें नहीं पहचानेगा, लेकिन इस जगह पर तो नई ही प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ ही यू के स्कूल को दिखाया जाता है, जो कि एक काफी ज्यादा आलीशान बिल्डिंग होती है और ये स्कूल भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसी के साथ इस स्कूल का नाम भी बताया जाता है बैटलनेट एकेडमी, और ये जो एकेडमी है ये और किसी की नहीं बल्कि सोफिया की है, और इसके बारे में हमें आगे और चीजें बताई जाएंगी। जियान जो होता है वो इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बंदा उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा था। वो बार बार उल्टा बोल रहा होता है और उसकी बहन की कार की बेइज्जती कर रहा था। तभी यहाँ पर जो दो बंदे होते हैं वो इस जगह पर कहने लगते हैं आखिरकार इस बंदे को क्या मसला है, ये उन कार वालों को क्यों परेशान कर रहा है। अगर ये बंदा चाहे तो इस जगह पर काफी सारी स्पेस खाली पड़ी है, फिर भी ये उन लोगों के साथ मसला क्यों क्रिएट कर रहा है। क्या ये बंदा पागल है, इसे उन लोगों के साथ बिल्कुल भी मसला क्रिएट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ तुरंत ही हमारी स्क्रीन स्विच हो जाती है, हमें दिखाया जाता है जियान का सीन। जो जियान होता है वो तुरंत ही कार से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद उस बंदे से कहता है अगर तुम्हें सही में इस जगह पर कोई मसला क्रिएट करना है तो भूल जाओ इस जगह पर किसी भी मसले को क्रिएट करने के बारे में। अगर तुमने दोबारा से कुछ भी बोला तो यहाँ पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जैसे ही इस जगह पर ये लोग जियान को देखते हैं कहने लगते हैं ये तो जियान है, ये तो वही बंदा है जिसने सिल्वर रैंक पर होने के बाद एक गोल्ड रैंक के मॉन्स्टर को काफी ज्यादा इजिली मार दिया था, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सभी लोग इसकी पिक्स खींचने लगते हैं। एक बंदा पिक खींचते हुए कहता है मुझे इसे जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से मेरे फॉलोवर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और काफी सारे लाइक्स भी आ जाएंगे इन सारी पोस्ट के ऊपर। इसी के साथ वो बंदा जियान की पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है और वो बता रहा है कि वो बैटलनेट स्कूल में इसलिए आया हुआ है क्योंकि उसके साथ और कोई नहीं बल्कि यू भी है और यू इसी एकेडमी में पढ़ती है। इसी के साथ ही दूसरा सीन दिखाया जाता है हमें स्टार गिल्ड वालों का। जो स्टार गिल्ड होता है उसके अंदर इस जगह पर यून शांति से बैठी हुई थी और यून कहने लगती है आखिरकार तुम क्या कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा क्या प्लान है, क्योंकि तुम इतने जल्दी जल्दी तैयार क्यों हो रही हो। हमें दिखाया जाता है जो दूसरी तरफ सोफिया होती है उसने भी इस पोस्ट को देख लिया होता है और वह कहती है तो वो हमारी एकेडमी यानी कि बैटलनेट एकेडमी में आया हुआ है। मुझे लगता है उस जगह पर एक मसला चल रहा है जिस मसले में लगभग 10 मिनट का टाइम तो लगेगा ही। और वो इन सब चीजों को कहते हुए कहती है जल्दी से जल्दी हमारी सुपर कार को निकालो क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी उस जगह पर पहुंचना है। क्योंकि पिछली बार तो उस बंदे ने मुझे अपना नंबर बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं उससे कुछ भी कर उसका नंबर लेकर रहूंगी। और वो इस टाइम पर काफी ज्यादा प्रीटी लग रही होती है। इसी के बाद ही वो बोलने लगती है स्ट्रॉन्ग जियान तुम उसी जगह पर रुकना, मैं उस जगह पर आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। इसी के साथ ही हमें जियान का सीन दिखाया जाता है दूसरे सीन में। जो जियान होता है वो इस जगह पर काफी ज्यादा भड़क चुका होता है उस बंदे के ऊपर और वो बंदा भी अब जियान के साथ मसला क्रिएट करने पर आ चुका था और वो तुरंत ही जियान से कहता है मुझे लगता है तुम इस तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं मानने वाले, तुम्हें इस जगह पर जब तक मार नहीं पड़ेगी तब तक तुम बात को बिल्कुल भी नहीं मानोगे। और वो जियान को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो जियान होता है वो इस जगह पर अपनी पावर को रिलीज करता है और उस बंदे का जो हाथ होता है वो जियान के ऊपर लगने ही वाला होता है। तभी वो जो बंदे का पावर पंच होता है वो भी इस जगह पर रुक जाता है। हमें दिखाया जाता है जो यू होती है वो तुरंत ही कार से बाहर आ जाती है और काफी ज्यादा घबरा रही होती है और वो कहने लगती है हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस जगह पर ऐसा मसला क्रिएट होगा। सभी लोग यू को इस जगह पर देखकर कहते हैं अब तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि यू इसी एकेडमी के अंदर पढ़ती है जिस वजह से जियान इस जगह पर आया है। सभी लोग कहते हैं आखिरकार उसने उस पंच को इतने ज्यादा आसानी से कैसे रोक लिया, वो भी बिना हाथ लगाए। तभी जियान इस जगह पर अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए उस बंदे से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर अपने आप को काफी ज्यादा समझने लगे हो, अब तुम्हें मुझे इस जगह पर अपने तरीके से समझाना होगा। और वो तुरंत ही उसका मुंह बंद कराकर उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने लगता है, लेकिन उसने अपना काफी ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर नहीं डाला होता क्योंकि ज्यादा प्रेशर डालने की वजह से वो मर भी सकता है क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। जियान बोलता है पहले तुमने मेरे बारे में बोला लेकिन तुम्हें उस कार के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो कार मेरी बहन की है। अगर तुमने उस कार के बारे में दोबारा से कुछ उल्टा सुल्टा बोला तो यहाँ पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। इसी के साथ ही हमें उस बंदे की कार दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है और इस जगह पर जियान उसे काफी ज्यादा डांट रहा होता है, लेकिन तभी यू उस जगह पर उसे इन सब चीजों को क्रिएट करने से मना करती है। इसी के बाद ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ही होता है और जो ही होती है वो
कहती है यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, और वो यहाँ पर किसी और से नहीं यू से कह रही होती है ये सारी चीजें, और वो कहती है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तुम इस जगह पर वापस आ रही हो। जियान अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये लड़की इस जगह पर यू से बात कर रही है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी किसी ऐसी दोस्त के बारे में नहीं पता यू की, जो कि यू का इतना ज्यादा ख्याल रखती थी और यू के साथ हमेशा रहा करती थी। और वो यही सब चीजें सोच रहा होता है और वो कहता है आखिरकार ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और इसी के साथ ही वो बंदा वापस से उड़ जाता है और बोलता है मिसी क्या आप इस लड़की को जानती हैं, जिस पर वो हाँ कहती है। और वहां पर अब वो कहती है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था यू तुम इस जैसी कार में आओगे, आखिरकार तुम्हारी सारी की सारी सुपर कार्स कहाँ आ गई जिसमें तुम पहले स्कूल आया करती थी, आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुई है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें मुझे उस जगह पर बुला लेना चाहिए था, तुम्हें ऐसी कार में बिल्कुल भी स्कूल नहीं आना चाहिए था। यू यहाँ पर कहती है आखिरकार इस कार में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो बताती है कि यू बता देती है इस जगह पर कि उसके फादर ने सारी की सारी कार्स को बेच दिया है, जिस वजह से उसके पास अब कोई भी सुपर कार नहीं है, जिस वजह से वो इस कार में इस जगह पर आई हुई है। लेकिन अब ये दोनों ही इस जगह एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ पर अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे याद करना। और ये सब कुछ वो लड़की हुई कह रही होती है और उसे कहती है कल से तुम्हें इस कार में आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर मेरी कार में आ जाना, तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो इस जगह पर जियान से भी बोलती है वो उसे घर पर छोड़ देगी शाम को और उसे वापस आने की जरूरत नहीं है। जियान ये देखकर कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना था कि इसकी कोई दोस्त है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड लगते हैं मुझे, और पिछली लाइफ में मैंने इस लड़की के बारे में कभी भी नहीं सुना, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। और वो अब इस वर्ल्ड में हो रहे चेंजेस को देखकर हैरान होता है और वो कहता है इस वर्ल्ड में अब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी पिछली लाइफ से अलग हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये क्यों हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है सोफिया को जो कि इस स्कूल में पहुंच चुकी होती है, लेकिन जब तक सोफिया इस स्कूल में पहुंचती तब तक का जो जियान होता है वो इस जगह से गायब हो चुका था। वो कहती है मैं इस जगह पर 10 मिनट में पहुंच चुकी हूँ और मेरे आने से पहले ही जियान इस जगह से गायब हो गया, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था उसका जो मसला है वो इस जगह पर इतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो बंदा होता है साइड वाला वो बता देता है कि जो यू है वो इस स्कूल में पढ़ती है, जिस वजह से वो शायद से रोज रोज इस स्कूल में आया करेगा, आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी इस जगह पर हम देखते हैं वो इस जगह पर अपने नाखूनों को खाने लगती है और नाखून खाते हुए वो सोच रही होती है अपने मन में कहीं वो मुझसे तो नहीं भाग रहा, उसने बिल्कुल भी मेरे कॉन्टेक्ट नंबर देने के बाद कभी भी मुझे कॉल नहीं किया और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करी, आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ ही उसकी टेंशन भी धीरे धीरे कर बढ़ने लगती है। लेकिन इसी के साथ ही यून को दिखाते हैं, जो यून होती है वो इस जगह पर उससे कहती है तुम्हें नाखून नहीं खाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस बंदे के प्यार में पड़ चुकी हो जिस वजह से तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। और तभी यहाँ पर वो कहती है अच्छा वो तुमने मुझे ये करने से रोक लिया। यून कहती है तुमने मुझे इसी काम के लिए तो रखा है इस जगह पर, तुम्हारी इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए। जिस पर अब वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि ये दोनों भी काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम एक दूसरे को टॉन्ट मारते रहते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो यहाँ पर सोफिया होती है वो इस जगह से जाने लगती है। यून कहने लगती है अब हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। तभी सोफिया कहती है जो जियान है वो इस टाइम पर अरीना फाइट के लिए निकल चुका है और वो शायद से उस लोकेशन पे पहुंच गया है, इसीलिए हमें जल्दी से जाकर उस जगह पर देखना चाहिए उसकी लाइव को। और इस जगह पर ये लाइव यूट्यूब पर चल रही होती है। यहाँ पर वो कहने लगती है इस बंदे की स्ट्रेंथ तो धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है, ये अकेले ही काफी सारे लोगों से फाइट कर रहा है जो कि काफी सारा पावरफुल गिल्ड के हैं, लेकिन इसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा।